हेलो एवरीवन। सो फाइनली कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, कैट 2023। जो भी कैट के एस्पायरेंट्स हैं, आई एम श्योर दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दैट नोटिफिकेशन। तो इस पे आई एम cat.ac.in पे जाना है आपको गाइस, एंड यू कैन सी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द वेबसाइट। 2 अगस्त से विंडो ओपन हो रहा है और 13 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन का विंडो आपका ओपन रहेगा। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको रजिस्टर करना है। मैं इस पूरे नोटिफिकेशन की या पूरी जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस वेबसाइट से मिली है, मैंने उसको एक पीपीटी में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ की जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गोइंग टू प्रेजेंट इन द पीपीटी, सो उसको नोट कर लो एक बार। और इसका एक डिटेल सेशन मैं दोबारा लूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि हाउ टू फिल द कैट फॉर्म। उससे पहले आप कैट का फॉर्म अपने हिसाब से नहीं भरोगे, अदरवाइज हर बार कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। टू अवॉइड दैट मिस्टेक जस्ट वेट फॉर 2 more 3 days, क्योंकि विंडो ओपन होगा 2 अगस्त से। तो उससे पहले तो आप वैसे भी फिल नहीं कर सकते हो। मैं 2 या 3 अगस्त में आपके साथ एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें वी विल टेल यू हाउ टू फिल द फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो मैं आपके सामने एक पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है, हमने उसको एक समरी के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, सो दैट आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो लेट्स हैव ए लुक ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैट 2023 रजिस्ट्रेशन। तो आपको जाना है गाइज iamcat.ac.in वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 2 अगस्त सुबह 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव डेट टिल 13 सितंबर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग लास्ट डेट तक का वेट करते रहते हैं। लास्ट डेट का वेट भी नहीं करना है। आइडियल टाइम टू फिल द फॉर्म जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सिग्नेचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो सब अवेलेबल हो जाए। देन यू कैन स्पेयर 1 to 2 hours एंड देन यू फिल द फॉर्म। आराम से 1-2 घंटे अलग से निकाल के तब फॉर्म फिल करना। ये नहीं कि आधा फिल कर दिया फिर आधा बाद में फिल कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं। तो आराम से आई थिंक आई सजेस्ट कि आफ्टर 10 अगस्त, 10 से 30 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बीच में इससे डिले नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि कुछ लोग 13 सितंबर तक वेट करते रहते हैं रात को 12 बजे तक। वैसे भी 12 बजे तक का विंडो नहीं है, ये भी ध्यान रखना। 5 बजे बंद हो जाएगा। तो जो लोग लास्ट डेट पे ही फिल करना पसंद करते हैं, रिमेंबर द डेट, दैट इज 13 सितंबर 5 PM, नॉट 12 AM जो जनरली होता है। डेट एडमिट कार्ड की है 25 अक्टूबर और पेपर है गाइज आपका 26 नवंबर को, संडे को। एंड दैट विल बी हेल्ड इन 3 शिफ्ट्स, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो आपके पास लगभग आज से अगर हम शुरू करते हैं तो लगभग मोटा मोटी 115 दिन बचे हैं गाइज। आई एम एक्सक्लूडिंग टुडेज डेट एंड द एग्जाम डेट। लगभग 115-116 दिन बचे हैं, लगभग 4 महीने। तो अभी भी टाइम है, अभी भी सीरियस हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन और मिली है हमें। एक बार देखते हैं सारी हैवी लोग। तो टेस्ट सिटीज गाइज, टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 155 cities. Candidate will be given the option to choose 6 optional cities. कोशिश करना कि आसपास वाली सिटी मिले, क्योंकि कभी कभी, और सारी, ऐसा नहीं कि एक सिटी रैंडम भर दी, नहीं, क्योंकि कभी कभी छठी सिटी जाके मिल जाती है आपको। तो रैंडम नहीं भरनी है कोई भी, जो भी आपको 6 की 6 सिटी अपनी प्रेफरेंस वाली ही देनी है। पिछली बार काफी लोगों के साथ ये दिक्कत हुई कि उनका एग्जाम था सुबह या पहले दिन और उनका सिटी था काफी दूर। तो ये गलती नहीं करनी हमने सर छठा तो ऐसे ही फिल कर दिया था, नहीं। कभी कभी सारे सिटी फिल हो जाते हैं 5 के 5 और आपको 6th ऑप्शन मिलता है। तो ऑल 6 ऑप्शन हैज टू बी फिल्ड केयरफुली, राइट, जहां पहुंच सको टाइम से। CAT center will try its best to ensure that a candidate gets one of the preferred option. In case of high demand in a particular region, CAT center reserves the right to allot a center close to any of the preferred options. और once a center is allotted to a candidate, no change is permitted. तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि सेंटर चेंज होगा, नहीं होगा। फी इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है। पिछली बार 2200 थी, इस बार 2400 है फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, एंड रिजर्व कैटेगरीज की भी फीस है 1200। और इसमें आपको सिर्फ एक ही फीस भरनी है, बाकी आईएम के लिए आपको फीस नहीं करनी है। जो भी कैट अलाइड कॉलेजेस होंगे उनके लिए आपको अलग से फॉर्म भरनी पड़ेगी। और जो भी आई थिंक अलग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं लाइक आईएम रोहतक, उसके लिए आपको अलग से फीस भरनी पड़ेगी। बाकी किसी के लिए आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईएम रोहतक वैसे भी वो तो अपना जीडी पे अलग कंडक्ट करता है, तो टेस्ट के लिए आपको किसी और को पे करने की जरूरत नहीं है। फी वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी ओनली वंस। ठीक है, कितने भी इंस्टीट्यूट अप्लाई करो आपको फी एक ही बार करनी है। कैट जो काफी लोग इस बार वेट कर रहे हैं कि कौन है कन्वेयर, इस बार है भैया आई एम लखनऊ इज कंडक्टिंग।
प्रोफेसर संजीत सिंह, प्रोफेसर ऑफ आई एम लखनऊ, इज द कन्वेनर ऑफ कैट 2023। तो अब ये मत करना कि इनकी कुंडली निकालना शुरू कर दो और इनके बेसिस पे प्रिडिक्ट करना शुरू कर दो कि कैट 23 कैसा आने वाला है। नो बडी कैन प्रिडिक्ट कैट गाइस। काफी सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो इनके बारे में बता रहे हैं व्हाट टू प्रिडिक्ट फ्रॉम कैट 2023, व्हाट टू प्रिडिक्ट इफ आई एम लखनऊ इज कंडक्टिंग पेपर। नो, डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑन दोस काइंड ऑफ वीडियोस गाइस, फॉरगेट इट। इनसे, क्योंकि पेपर पहली बात तो संजीत सिंह नहीं बनाएंगे, इनकी एक अलग टीम बनाएगी। इनका प्रोफाइल कैसा है, इनका पेपर टफ आएगा, मुश्किल आएगा, आप कुछ नहीं बता सकते हो और ना ही उस पर आपको टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, इजी तो इजी फॉर एवरीवन। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रिपरेशन पे ध्यान दो, इस पे कुछ नहीं होने वाला है, इस पे टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है, राइट। तो संजीत सिंह बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया, लखनऊ कंडक्ट कर रहा है। 2017 में भी आई एम लखनऊ ने ही पेपर कंडक्ट किया था, मैं ये भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड कर दे रहा हूँ। तो 2017 का पेपर आई एम लखनऊ ने बनाया था। तो अगर आपको यहाँ से कोई हिंट चाहिए आप जा सकते हो, बट अदरवाइज फिर से मैं बोलूंगा कोई हिंट आपको यहाँ से सच नहीं मिल सकती है, कोई लिंक नहीं है। 6 साल बाद पेपर कंडक्ट हो रहा है आई एम लखनऊ के द्वारा। और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस। एलिजिबिलिटी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, सीजीपीए 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। बाकी 50% नॉर्मल बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। और ये सब आपको पता है। अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर of bachelor degree equivalent qualification and those who have completed degree requirement and awaiting result can also apply। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आपकी ग्रेजुएशन अगर जून 2024 तक खत्म हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में आए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, थर्ड ईयर ऑफ नॉर्मल 3 ईयर वाला एंड फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो अगर आप यहाँ पे हो, आप एलिजिबल हो, वहां से आपको प्रोविजनल मार्कशीट या प्रोविजनल जो भी प्रिंसिपल होगा उससे लिखवाना होता है, बस वो अलाउ हो जाता है। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखने हैं और जितने भी आप, उसमें एक सेक्शन होगा अपीयरिंग, उस पर क्लिक करोगे और जो भी अभी तक के आपके मार्क्स वो लिख दोगे। बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अभी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, राइट। If selected, will be allowed to join the program provisionally only if they submit a certificate from the principal or registrar of the university institute। तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये लिखवा के रख लेना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे देन यू हैव टू सबमिट इट। नॉट इवन इंटरव्यू, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये सबमिट करना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर 2023 शुड फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये मैंने आपको बता दिया है, ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाए, CA CS ICW कोई भी आपका फेलोशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, रिक्वायर्ड परसेंटेज, या फिर आप फाइनल ईयर में हो बैचलर डिग्री के विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, मिनिमम 45 एंड बाकियों के लिए 50% अभी तक जितने भी आपके। ओके, कैटेगरी वाले लोग गाइस खासकर ध्यान दें, कैटेगरी वाले लोग अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ढंग से रख लो, क्योंकि बाद में क्या होता है कि काफी लोग बोलते हैं कि सर हमने EWS फिल किया बट उसका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, तो क्या हम जनरल कैटेगरी भर सकते हैं? नहीं, नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी एंटरटेन आफ्टर कैट रजिस्ट्रेशन गाइस। तो आप वही कैटेगरी फिल करना जिसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, अदरवाइज फिर बाद में कैटेगरी में चेंजेस नहीं होंगे। और ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप अभी से प्रोसेस शुरू कर दो ताकि शायद विद इन 1 मंथ आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाए। तो अगर नहीं है किसी के पास वैलिड सर्टिफिकेट, स्टार्ट प्रोसेसिंग दैट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कैटेगरी आपकी है उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है फॉर्म फिलिंग करते समय। रिजर्वेशन गाइस काफी सारा है, 15% सीट्स रिजर्व है SC के लिए, 7.5% सीट्स रिजर्व है ST के लिए, 27% रिजर्व है OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर, एंड 10% रिजर्व है EWS के लिए और बाकी 5% PWD के लिए। तो ये रिजर्वेशन के क्राइटेरिया, आप अपनी कैटेगरी सही से सेलेक्ट करना और वो आपको फिल भी करना पड़ेगा और ये लिस्टेड होना चाहिए आपका वहां पे। जब भी मैं फॉर्म फिलिंग का पूरा सेशन लूंगा आई टेल यू कि आपको कौन सी कैटेगरी इसमें फिल करनी है। इसकी आपकी जो भी सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखी होती है कैटेगरी, वो आप अपने हिसाब से देख के फिल करोगे, ठीक है। नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब, डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कैंडिडेट, एवरीथिंग ये आपको ढंग से पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सा नंबर है, वैलिड सर्टिफिकेट है, कब तक वैलिड है, 1 साल के अंदर होनी चाहिए। आई थिंक इसमें कुछ ये चीजें होती है, तो ये आप देख के तब करना। अपलोडेड एट द टाइम ऑफ कैट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको भरनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, राइट। फेलर टू अपलोड ए कॉपी ऑफ द कास्ट क्लास सर्टिफिकेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट कैट रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो भी कैटेगरी आप फिल कर रहे हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड। The SC, ST, NC, OBC, EWS certificate must be shown and the photocopy should be submitted at the time of interview. ये तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप दिखाई दोगे। ज्वाइनिंग प्रोग्राम ये सब वही है। PW कैटेगरी का आपके पास UD ID कार्ड होना चाहिए एंड अपलोड द सेम फॉर द एप्लीकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस। जो भी आप कैटेगरी फिल करोगे उसका सर्टिफिकेट और ढंग से जो भी आपकी कैटेगरी है उसका नंबर, कास्ट, क्लास, सब कुछ आपको फिल करना। डेट ऑफ द टेस्ट इज 26 नवंबर। जैसे मैंने बोला, आज से अगर हम हटा दें तो लगभग 115-116 दिन बचे हैं। अभी भी अगर कोई बंदा ढंग से तैयारी करना चाहता है कर सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो यूट्यूब वीडियो देख के कर लोगे, नहीं होने वाला है गाइस। तो अभी से भी अगर कोई पढ़ रहा है सीरियस हो जाओ। 3 सेशन में होगा। अभी तक इन्होंने टाइम अलॉट नहीं किया है सच कहीं पर भी, लेकिन चांसेस यही है कि 3 सेशन होते हैं, 10:30 टू 8:30 टू 10:30, एक आई थिंक 12 टू 2, और एक फिर होता है 4:30 टू 6:30, कुछ इस तरह ही होता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये जब आएगा नोटिफिकेशन तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये आई थिंक मुझे कहीं मिला नहीं पूरी वेबसाइट पे अभी, ये शायद चेंज भी हो सकता है, वही भी वो भी रह सकता है, तो देख लेंगे एक बार। इसमें आपको अपने हाथ में नहीं होता ये, जो भी वो अलॉट करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपीयर होना पड़ेगा। ड्यूरेशन इज 120 मिनट, कोई चेंजेस नहीं है। द टेस्ट विल हैव द फॉलोइंग 3 सेक्शन: वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। Exactly 40 minutes for answering question in each section, and they will not be allowed to switch from one section to another while answering. तो दो नो चेंज गाइस। ट्यूटोरियल आ जाएगा, उसमें आप देख लेना किस तरह का है। वैसे ट्यूटोरियल जो होता है वो लास्ट ईयर का पेपर ही होता है, तो कुछ बहुत ज़्यादा इससे आपको मिलने वाला है नहीं। तो ट्यूटोरियल में लास्ट ईयर का जो पेपर है 2022 का, कोई भी एक स्लॉट का पेपर वो डाल देंगे, तो आप अभी से देख लो, यू विल गेट एन आइडिया। तो वही है चीज, पहले वर्बल आएगा, फिर डी आई, फिर क्वांट, नो चेंजेस। कितने क्वेश्चन आएंगे ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। पेपर 120 मिनट का ही है, 40-40 मिनट के 3 सेक्शन। कितने क्वेश्चन दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, और कभी कभी क्या होता है वो डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं, सीधा आपको ऑन द स्पॉट जब आप पेपर देने जाओगे पहले स्लॉट वालों को, तभी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर से वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। लास्ट ईयर तो आई थिंक सेम ही था, लेकिन चेंजेस हो जाते हैं और वो पहले से डिक्लेयर नहीं करते। चेंजेस वैसे चांसेस कम है, बट फिर भी मेकअप योर माइंड कि चेंजेस हो सकते हैं, और वो होंगे तो सबके लिए होंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट द एनी चेंजेस। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए: रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ। और ये गाइज, ये हर बार बच्चे पूछते हैं कि सर वाइट बैकग्राउंड, कलर्ड बैकग्राउंड, इट हैज टू बी वाइट बैकग्राउंड, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। तो ये अगर नहीं है तो अभी से जाके फोटो खिंचवा लो, और इसकी 25-30 कॉपी, क्योंकि आपको बाकी फॉर्म भी फिल करने हैं, एक जगह बना के रीसेंट फोटोग्राफ कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि सर मोबाइल से खींच लेते हैं, ये कर लेते हैं। भैया इसमें कितना ही एफर्ट लग रहा है, आप एक जाके अच्छा सा फोटो खिंचवा लो, इसकी कॉपी रख लो उठा के, हर जगह काम आएंगी। तो ये छोटी छोटी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। काफी लोग यहाँ पे बहुत गलत करते हैं कि सर पुराना फोटो है वही लगा दूं, नहीं, रीसेंट फोटोग्राफ लगाओ, अपने स्कैन सिग्नेचर, इसकी भी स्कैनिंग आपके पास अगर प्रिंटर है कर लो, नहीं तो मोबाइल से भी हो जाती है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। मार्कशीट जस्ट टू फिल द इन्फो, नीड नॉट टू सबमिट। मार्कशीट फिल नहीं करनी है, उनको एक जगह इकट्ठा करो। जो भी आपके सीजीपीए है, जो भी आपके परसेंटेजेस हैं, उनको ढंग से लिखो फॉर्म के समय, ताकि बाद में गलती ना हो। बहुत केयरफुली इसको फिल करना है गाइस। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपके पास होनी चाहिए सारे, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट के टाइम पे। ये सारी चीजें पहले इकट्ठी करना एक जगह, और टाइम जैसे मैंने बोला 1-2 घंटे स्पेयर निकालना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने बैठना, उससे पहले नहीं। ठीक है, मैं सेशन लूंगा इसका पूरा डिटेल। तो जैसे मैंने बोला गाइस, सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी टाइम है। जो लोग अभी से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 125 डेज हैं आपके पास। मैं आपको सारे सिलेबस बता रहा हूँ। दैट इज अ क्वांट का सिलेबस। अर्थमेटिक में ये चैप्टर आते हैं: एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मिसलेनियस एंड नंबर सिस्टम, सेट स्टैटिस्टिक्स, सेट थ्योरी। तो अगर आप ये ढंग से करो, सिस्टमेटिकली करो, अगर आप बोल रहे हो कि हम सब कुछ नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप अर्थमेटिक और एल्जेब्रा कर लोगे, लास्ट ईयर तक मेजोरिटी क्वेश्चन, लगभग 22 क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन इन्हीं एरिया से आ जाते हैं गाइस। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि आप प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जा सकते हो, चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हो, आप मेन कर सकते हो, लेकिन सजेशन है कि आप थोड़ा थोड़ा सबका करो ढंग से, राइट। और ये यूट्यूब वीडियो देख के अगर आप लग रहा है कि हम निकाल लेंगे कैट, फॉरगेट इट। 1 साल और वेस्ट हो जाएगा या 70-80% आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो कर रहे हो तो ढंग से करो, वरना बिल्कुल मत करो गाइस। दैट इज शुड बी द रूल।
तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना ईयर वेस्ट मत करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। काफी लोग यही गलती करते हैं, समझते नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम सेव कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते हो गाइज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडमिशन लो, अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो किसी भी, हम ये नहीं बोले कि हमारे ज्वाइन करो, कहीं पर भी किसी भी टीचर से जाके गाइडेंस ले लो और सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज करना शुरू करो, नहीं तो ईयर वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वेरी हार्मफुल। दैट इज द टॉपिक फॉर एलआर एंड वर्बल। एलआर में ये टॉपिक है हमारे क्वांट बेस्ड, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्यूब्स, टेबल, शेड्यूलिंग, दैट इज अरेंजमेंट बेस्ड एंड दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एलआरडीआई का जो सिलेबस है एज सच टॉपिक वाइज कुछ नहीं है, सेट जो आएंगे वो जनरल सेट आएंगे जिसमें इंफॉर्मेशन दिया होगा और आपको उसको ढंग से स्ट्रक्चर वे में लगा के आंसर करने होंगे कुछ कुछ क्वेश्चन के। तो ये सेक्शन मुश्किल आता है, जब तक अगेन आपके पास गाइडेंस नहीं होगी प्रॉपर, ये आप नहीं निकल पाओगे। और यहाँ पे तो भैया आरसी है सब कुछ, आरसी आएंगे लगभग 24 में से 16 क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा वेटेज, 4 आरसी आएंगे 4-4 क्वेश्चन के, 2/3 वेटेज सिर्फ आरसी से आएगा, बाकी थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इन सारे एरिया से मिला के आएंगे। तो अगर आपका आरसी ठीक है, रीडिंग की आदत है, आप ये सेक्शन निकाल सकते हो, बट ये भी मुश्किल आता है, तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली बेसिस। ये चीजें गाइस, ये सिलेबस है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप अभी भी मन बनाओ कर सकते हो। अनअकैडमी पे जैसे आपको पता है आप क्लासेस ले रहे हैं और अभी एक ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक, अगर आप अवेल करना चाहते हो आप ले सकते हो। 19,500 में आपको पूरा 8 मंथ्स का कोर्स मिल रहा है, 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स फ्री। और बेटर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि अब हम डिले हो गए, हो सकता है हमें 2024 में देना है, 2 साल का ले लो, क्योंकि 18 मंथ के साथ आपको 6 मंथ का फ्री मिल रहा है, तो 2 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है गाइस 26,250 रुपीज में। तो अगर आप मन बनाते हो ले लो, अगर आपको मेरे से पढ़ना है मेरा कोड यूज कर सकते हो लोकेश अग्रवाल, सो दैट यू विल बी एडेड इन माई टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम चैनल पे आप जाके मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, लोकेश_अनअकैडमी, और कल तक वैलिड है ये। उसके अलावा ये टेस्ट देना शुरू करो, फ्री टेस्ट हो रहा है एक हमारा 6 अगस्त को, ये सब लोग इसके लिए एनरोल कर लो। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैंडिडेट। लास्ट ईयर गाइस 2.55 लाख लोगों ने कैट भरा था, जिसमें से 2.22 लाख लोग अपीयर हुए थे, तो कंपटीशन तगड़ा है। लेकिन सीरियस कैंडिडेट मान के चलो कि 50,000 के आसपास ही होते हैं, इनसे कॉम्पीट करना है। अगर आपको लग रहा है इन 50,000 में आ सकते हो, कॉम्पीट कर सकते हो, टॉप 10,000 में आना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आसान भी नहीं। ओके, सो आई एम श्योर मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेरी है आपकी, आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो। और बस गुड लक, बढ़िया से करो, टाइम वेस्ट मत करो, यूट्यूब पे इधर उधर जाके फालतू के वीडियो मत देखो, पढ़ना शुरू करो, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, चलिए गुड लक, सी यू, बाय।